श्रीमान विकास जी जैन बानपुर ललितपुर से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। उनका मैं संक्षिप्त परिचय आपसे करा दूं। श्री विकास जी जैन बानपुर में रहते हैं और वहां पर ग्रामीण शिक्षा में बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, जो क्षेत्र में श्रेष्ठतम उदाहरण है। जीवन शिल्प नाम से वो एक महाविद्यालय चलाते हैं, हाई स्कूल तक विद्यालय चलाते हैं और महाविद्यालय के लिए भी प्रयासरत हैं। ऐसे श्रीमान विकास जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। नैतिक शिक्षा और संस्कारों पर बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं और एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं श्रीमान विकास जी जैन से कि वो हम सभी के बीच अपना उद्बोधन रखें। धन्यवाद चेतन जी। अ, सबसे पहले तो मैं जैन शिक्षा समृद्धि के अष्टम स्थापना दिवस के लिए उसकी पूरी टीम, आदरणीय विजय जी भाई साहब, जवाहरलाल जी भाई साहब, मीना जी, चेतन जी, सुमित जी और भी पूरी डायरेक्टर टीम, पूरा परिवार, उन सबको बधाई देना चाहता हूं। मैं सीधी पॉइंट की बात करता हूं। शिक्षा के दो रूप हैं, एक संख्यात्मक शिक्षा और एक गुणात्मक शिक्षा, क्वांटिटी वाली एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। शुरुआत से जब शिक्षा चली तब सरकार का एक केंद्र रहा कि हम कैसे लोगों तक शिक्षा पहुंचाएं, साक्षरता पहुंचाएं। संख्यात्मक शिक्षा में इस तरीके से कई अभियान चला के कल्पनातीत सफलता प्राप्त की गई। कई राज्यों में छोटे बड़े अभियान चलाए गए, उन्हें सफलता भी मिली। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें गांव देहातों में भी स्कूलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया और अभियान काफी हद तक सफल रहा। सफल होने के बाद कई सारे लोग उससे साक्षर तो हुए, लेकिन फिर एक कमी खलने लगी गुणात्मक शिक्षा की, मूल्य परक शिक्षा की। और उस कमी को पूरी करने में आज तक का टाइम भी, आज भी कई, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये समस्या के रूप में बना हुआ है। इसमें कई सारी टीमें काम कर रही हैं और आज भी सरकार का और पूरे देश और विश्व का ये एक केंद्र बिंदु है कि कैसे हम गुणात्मक शिक्षा दें, मूल्य परक शिक्षा से युवाओं को, छात्र छात्राओं को जोड़ें। और उसी के कारण से मैं सोचता हूं कि मुझे लगता है जैन शिक्षा यहां पर प्रासंगिक हो जाती है। और जैन शिक्षा जो मौलिक और मूल्य परक शिक्षा प्रदान करने की जो ताकत रखती है, वो मुझे अन्यत्र कहीं नहीं दिखती है। और ऐसे में जैन शिक्षा समृद्धि का अवतरित होना ऐसा है जैसे खलनायक के प्रभाव से परेशान लोगों को एक नायक मिल जाने जैसा ये जैन शिक्षा समृद्धि अवतरित हुई है। मैं करीब 10 सालों से ग्रामीण शिक्षा के लिए काम कर रहा हूं, जीवन शिल्प इंटर कॉलेज के माध्यम से। और जो कि स्टार्टिंग से लेकर 12th क्लास तक विद्यालय है, जिसमें 40 गांव देहात के बच्चे आते हैं, करीब 1000 से ऊपर बच्चे हैं। अभी कुछ माह पहले, 1 साल भी नहीं हुआ, मुझे पता चला, आदरणीय विजय जी भाई साहब, चेतन जी, जवाहरलाल जी लोगों से संपर्क हुआ, तो मुझे पता चला कि मैं गांव में काम कर रहा था, लेकिन कोई ऊपर भी है जो कि एक काम की चिंता रखता है और वो हमारी चिंता करके हमें गाइडेंस देने के लिए तैयार है। उस इसके लिए मैं जैन शिक्षा समृद्धि का बहुत बहुत आभार मानता हूं। मुझे लगता था जैन समाज मंदिरों में और बहुत सारे कामों में तो लगा हुआ है, लेकिन शिक्षा में भी इतने तत्परता से जैन शिक्षा समृद्धि के रूप में लगा हुआ है। इसके लिए मैं उनको काफी साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि जैन शिक्षा की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैं पत्रकारिता टाइम में मैंने पढ़ा था, खींचो ना कमानों का ना तलवार निकालो, जब तोप मुकम्मिल हो तो अखबार निकालो। और ऐसे ही मैं कहता हूं कि जैन शिक्षा और जैन संस्कृति को यदि बचाना है तो अपने जगह पे, अपने नगर में एक जैन विद्यालय खोल दो, तो आपकी संस्कृति बची रहेगी। और संस्कृति को बचाना है तो शिक्षालयों के द्वारा ही बचेगी, और उसे बचाने के लिए हमें विद्यालय जगह जगह खोलने पड़ेंगे और उसमें जैन शिक्षा देनी पड़ेगी। मैं आदरणीय विजय जी भाई साहब और उनकी पूरी टीम से कहना चाहता हूं, हम जैन शिक्षा कैसे दे सकते हैं। मुझे चूंकि 3 मिनट मिले हैं, इसलिए मैं अपनी बात जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास करने वाला हूं। जैन शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं? हमारे आचार्य 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी ने कहा, मैत्री प्रमोद कारण मध्यस्थानी प्लस समाना विनयेषु, यानी समान बुद्धि वालों से मैत्री का व्यवहार। हमसे जो ज्यादा जानने वाले हैं, गुणीजन है, उनके प्रति आदर सत्कार सम्मान का व्यवहार। जो दीन दुखी है, गरीब है, उनके प्रति करुणा का व्यवहार। और जो दुष्ट हैं, ईर्ष्या रखने वाले, उनके प्रति मध्यस्थता का व्यवहार।
ये 4 तरह का व्यवहार हमारे शास्त्रों में आया है। ये आज हमारे शास्त्रों के लिए नहीं है, जैनों के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में कि बेटा ये 4 प्रकार का ही व्यवहार करना चाहिए, 5वें प्रकार का व्यवहार दुनिया में नहीं होता है। मैं कहता हूँ कोई भी यूनिवर्सिटी आज ये नहीं पढ़ा रही कि हमें किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम ये प्रयास करते हैं और मैं चाहता हूँ पूरे जैन विद्यालयों में लागू होना चाहिए। ये 4 प्रकार का ही व्यवहार होता है और होना चाहिए। ये 5वें तरह का व्यवहार की दुष्ट से दुष्टता करो, ये सारे व्यवहार जैन दर्शन में ना बताए हैं, ना भारतीय संस्कृति में ये कहीं आते हैं। तो मैं इसकी बात करूँगा। एक तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, चूँकि मैं तत्वार्थ सूत्र पर पीएचडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, युगीन समस्याओं का समाधान तत्वार्थ सूत्र के आलोक में ये पीएचडी का विषय था मेरा। अर्पिता निर्पिता सिद्धे तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, वो कहता है मुख्य गुण की व्यवस्था को समझो। जब जिस चीज को मुख्य करना है वहां पे वही चीज मुख्य होगी, और जहां गौण जिस चीज को करना है वो गौण होगी। इस चीज से पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक अनेक सारी समस्याओं का समाधान ये सूत्र के माध्यम को इसको समझने से होता है। लेकिन हम ये समझा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा ये जो ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र का पाठ 10 लक्षण पे 10 दिनों में एक एक अध्याय का पाठ होना चाहिए, तो हो रहा है। लेकिन ये शिक्षालयों में भी आ सकता है, जैन विद्यालयों में क्या, सारे विद्यालयों में लागू करने की हम में कुव्वत है, सामर्थ्य है, लेकिन वो हम खजाना निकाल ही नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे कई सारे सूत्र, कई सारी शिक्षा, कई सारी अच्छी बातें जैन दर्शन में है, जो कि ऐसी हैं कि वो सिर्फ पड़ी हुई हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, महात्मा गांधी का एक प्रसंग याद आता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि है क्या? गुजराती जैन भाइयों के किताबों में, अलमारियों में बहुत अच्छे-अच्छे ग्रंथ रखे हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं। यदि चोरी करना पाप नहीं होता, तो मैं उनके वो ग्रंथ चुरा लेता और उनको पढ़ता। महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व ये कह रहा है कि इनके ग्रंथों को मैं पढ़ता, और हमारा इतना ये हो गया कि हम उनको पूजते तो हैं ग्रंथों को, उनके महत्व को जानते तो हैं, लेकिन पढ़ के खुद भी आत्मसात नहीं करते और दूसरों को नहीं बताते। तो मेरा जैन शिक्षा समृद्धि से बहुत-बहुत निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि हम इस ओर काम करें, इसकी बहुत महती आवश्यकता है। मेरे यहाँ भी 8वीं पास के बाद वो उन्हें छोटा-बड़ा सिखाना पड़ता है, इतना कठिन कार्य होने के बावजूद मैं उन्हें वो भी सिखाता हूँ और उसके साथ तकनीक से भी जोड़ता हूँ, और उसके बाद मैं उन्हें जैन संस्कार दिए बिना रहते ही नहीं हूँ। और मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे यहाँ के 1000 बच्चे वो जानते हैं 4 कसाय, 5 पाप, 5 परमेष्टि और नैतिक जितनी बातें हो सकती हैं, पानी छानना, रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीजें उन्हें आती हैं, और उन्हें पता है कि जैन लोगों का जीवन कैसा होता है, जैन लोगों की चर्या कैसी होती है, वही आदर्श चर्या है। ऐसी सारी बातें जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से आ रही हैं। 8 साल से ये प्रयास इनके चल रहे हैं, ऐसे ही प्रयास आगे हमें चाहिए है। जैन शिक्षा समृद्धि की हमारे बुंदेलखंड को बहुत जरूरत है, पूरे देश को बहुत जरूरत है। उसकी प्रासंगिकता को समझते हुए मैं आप सबका बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ। आप सबको मैंने सुना, बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आप सबके लिए बार-बार अभिनंदन करता हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड में और हमारे इस देश में जैन शिक्षा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को बचाएं और उसे फैलाएं। ऐसी मैं आप लोगों से निवेदन करते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने अपना अमूल्य सुझाव और अमूल्य निर्देशन वक्तव्य के माध्यम से हम सभी को दिया। हम नैतिक शिक्षा में आपके साथ मिलकर ज़रूर इस दिशा में कार्य करेंगे।